transpose of matrix. Let Aij m into m be any matrix, then matrix obtained by interchanging row into by interchanging row and column. Matrix A by interchanging row and column of matrix A is called transpose of matrix A. And transpose of matrix A is denoted by A डैश या ए टी। हम लोग किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, मैट्रिक्स ए है, तो इसका आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा ये जो मैट्रिक्स आपका है 2 गुणे 3 का है, तो यहाँ बनेगा आपको 3 गुणे 2 का। आप यहाँ देख लीजिए, इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होता है भाई? इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, यानी रो को कॉलम बदल देंगे और कॉलम को रो में बदल देंगे। इसी बात को कहा जाता है इंटरचेंजिंग। यहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो गया, मतलब एक दूसरे में बदल गया, रो कॉलम बदल गया, कॉलम रो में बदल गया। गौर से देखिए, यहाँ पे पहला रो का एलिमेंट है 2 3 4, जो कि पहला कॉलम बन गया 2 3 4, ये पहला कॉलम, तो पहला कॉलम बन गया। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला कॉलम है पहला रो में आ गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो में आ गया, तीसरा कॉलम तीसरा रो में आ गया। तो हम लोग रो को कॉलम बदल देंगे, कॉलम अपने आप रो में बदल जाएगा। दोनों के बारे में एक साथ सोचने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 3 है तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम का संख्या रो बन जाएगा। इस तरह से और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। Note, if
A is equal to Aij m गुणे n, देन A डैश आपका हो जाएगा Aj I n इंटू m। ये आपका नोट है कि इफ A इज मैट्रिक्स डिनोट किया गया ए आई जे एम इंटू एन, देन इसका जो ट्रांसपोज होगा जिसको आप ए टी या ए डैश से डिनोट कर सकते हैं, इसका वैल्यू सीधे आपको एलिमेंट्स आर इंटरचेंज होंगे। आई जे है जहां पे जे आई लिखा गया और ऑर्डर आपका चेंज कर जाएगा। m इंटू n है तो n इंटू m हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए इसके। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टी यही है कि किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो सेम टू सेम वही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ करके ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके जोड़िए, रिजल्ट सेम होगा। नंबर 3, किसी दो मैट्रिक्स को घटा दीजिए तब ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके घटाइए, रिजल्ट आपका सेम होगा। नंबर 4, किसी मैट्रिक्स में k से गुणा करके तब ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके गुणा कीजिए, रिजल्ट आपका सेम होगा। इसके बाद 5वां नंबर में दो मैट्रिक्स को गुणा करके ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करके गुणा करना चाहेंगे तो इसके ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले वाला बाद में हो जाएगा और बाद वाला पहले हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करोगे वही हो जाएगा। a प्लस बी का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ऐसा घटाओ में भी होगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज होगा, पहले वाला बाद में हो जाएगा और बाद वाला पहले हो जाएगा। ये आपको है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसके बाद है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख लीजिए इसके बारे में। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n गुणे n is said to be symmetric matrix if A dash is equal to A। यहां पे शर्त है कि अगर किसी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इक्वल हो जाए, दैट इज यहां पे मैथमेटिकल आप डेफिनेशन दे सकते हैं
ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ये आपका मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया। इस तरह से एग्जांपल देख लीजिए। एक मैट्रिक्स है 2 4 4 और 3। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना जानते हैं। क्या करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम में लिख देंगे और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। तो आप पहले रो का एलिमेंट चुनिए, यहां से 2 और 4 है, इसको आप पहला कॉलम बना दीजिए। दूसरे रो का एलिमेंट है 4 और 3, आप इसको दूसरा कॉलम में लिख दीजिए। ऐसा करने से इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब यहां पे आप कह सकते हैं A is equal to A dash, both are same matrix, so A is symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो लिखा गया है is said to be symmetric matrix if A is equal to A dash, that is mathematical definition है आपका Aij is equal to Aj for all I and j। एग्जांपल देख लीजिए। एक मैट्रिक्स आपको लिखा गया और इसका ट्रांसपोज निकाला गया। तो हम देखें ट्रांसपोज निकालने के बाद कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर सेम मैट्रिक्स। लिखा गया सिंस A is equal to A dash, so A is called symmetric matrix। नोट कर लीजिए। अगला आपका टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix if A dash, मतलब इसमें नेगेटिव का फर्क होना चाहिए। आप इस बात को और भी तरीके से लिख सकते हैं, और माइनस ए बराबर ए डैश, और ए भी हो सकता है कि इन दोनों का जोड़ आपका जीरो मैट्रिक्स बन जाए। ये सभी आपका सेम चीज है। देखिए आप इसको मैथमेटिकली आप भी डिफाइन कर सकते हैं। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ये आपका मैथमेटिकल डिफिनेशन। यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बस थोड़ा सा फर्क है। अगर एलिमेंट बराबर हो जाए, मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए सेम पोजीशन के, आपको सिमेट्रिक है। और अगर माइनस का फर्क हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 और 0। एक मैट्रिक्स ए आपको दिखाई दे रहा है। आप इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज निकालने का तरीका आप लोग जानते होंगे। रो को हम लोग कॉलम में बदल देंगे। जैसे फर्स्ट रो में आपका है 2 0 2 3, लिख दीजिए उसको फर्स्ट कॉलम में 0 2 3। फर्स्ट रो के एलिमेंट को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिख दिया। थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में लिख दिया।
तो यहां से देखिएगा ये दोनों सेम नहीं है, बट अगर इन दोनों में से किसी एक में माइनस से गुणा किया जाए तो इक्वल हो जाएगा। नाउ these two are not same, but if we multiply -1 to anyone then both will be same। आप माइनस ए करिए चाहे माइनस ए डैश करिए, इसमें माइनस से गुणा करेंगे इसके बराबर और इसमें माइनस से गुणा करेंगे उसके बराबर हो जाएगा। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं सिंस इन दोनों को जोड़ के देखिए अगर शून्य हो जाए तो, अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जोड़ अगर शून्य हो जाए आप कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रहा है आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात हमेशा आप लोग ध्यान कर देते रहें कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चैनल का नाम है आपका ऑनलाइन स्टडी मैथ्स भवन। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हमारा नया वीडियो आपको अपलोड होगा आप तक मैसेज पहुंच जाएगा और आप तुरंत उसको देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। अगला आपका टाइप है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को गुणा करने से आइडेंटिटी बन जाता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be orthogonal matrix if a dash या a dash into a is equal to I। मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पे अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज या ट्रांसपोज के और मैट्रिक्स को गुणा किया जाए, इन दोनों केस में अगर I बन जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल ए बराबर इसका देखिए ट्रांसपोज भी यही होगा,
आप यहाँ पे ए डैश और ए का गुणा करके देखिए आपको सेम आएगा। दूसरा एग्जांपल, ए बराबर 1/3 गुणे 1 2 2 -2 -1 और 2, फिर आपका 2 -2 और 1। यह एक मैट्रिक्स है। आप यहां पे ए और ए का डैश करेंगे तो मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ए और ए का डैश करेंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, इसलिए ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल तीसरा देख लेते हैं। आप इसको समझ लिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए डैश या ए डैश इनटू ए बराबर आई होना चाहिए। एग्जांपल में ए बराबर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो अपने आप का ऑर्थोगोनल होता है। इस मैट्रिक्स को देखिए, मैट्रिक्स ए लिखा गया, इसका डैश निकाल लीजिए और गुणा करके देखिए आपको आई आ जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं। तीसरा नंबर, अगर आप ए बराबर लिख देते हैं सीधे सीधे एक 2 2 -2 यानी 2 1 2 2 2 और 1, आप यहाँ पे ए और ए का डैश निकालेंगे तो आई के बराबर नहीं होगा। आई के बराबर नहीं होगा क्योंकि ऑर्थोगोनल इज नॉट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आपको हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आपको कुछ नोट लिखवा देते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा और सवाल वहां से आपका बन जाएगा। If A is any square matrix, then number 1, A plus A dash is always symmetric matrix. Number 2, A minus A dash और A dash माइनस A, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज को उसमें जोड़ दिया जाए तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपको सिमेट्रिक होगा, और घटा दिया जाए तो R या बोथ R
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 2, आपको सवाल आता है एक मैट्रिक्स है, आप इसे दो भाग में तोड़ दीजिए। एक भाग आपका सिमेट्रिक हो और दूसरा भाग आपका एस्क्यू सिमेट्रिक हो। यही उसका नोट है, कैलकुलेट करके देखेंगे। ये आपको इतना बड़ा है लेकिन आपको एक कट के आपको एक बराबर रह जाएगा। a/2 का गुणा करेंगे तो a'(a/2) और a'(a/2) आपको प्लस माइनस में कट जाएगा और a/2 आपको जुट के हो जाएगा। तो एक तरह से आपको फार्मूला की तरह याद करेंगे। एनसीईआरटी में कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे एनसीईआरटी का 3.3 का 10वां सवाल आपको इसी फॉर्मूला बन जाएगा। वहां कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है, इसको आप दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखिए, जिसमें एक भाग आपका सिमेट्रिक, देखिए ये भाग आपका सिमेट्रिक होगा और ये भाग आपका एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये भाग आपका सिमेट्रिक होगा, ये भाग आपका एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस तरह से आप लोग, और ये दूसरा नोट है, उस सवाल को आप लोग बना सकते हैं। नोट कर लीजिए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए और ए का डैश जोड़ने से आपको सिमेट्रिक बनेगा और घटाने से आपका एस्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। और इस पे आपको एक सवाल बनता है कि मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के रूप में तोड़िए, यानी जोड़ के रूप में लिखिए, जिसमें से एक भाग आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा भाग आपका एस्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। आप लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके उस सवाल को आप लोग हल कर देंगे। नोट कर लीजिए, आगे आपको बताएंगे conjugate of matrix। conjugate of matrix लिख लीजिए, let A ij m into n be any matrix, then matrix obtained by replacing all elements of matrix by conjugate complex number is called conjugate of matrix, and it is denoted by a बार, और इसका सदस्य आपको इस प्रकार से हो जाएगा
m इंटू n। आप इस डिफिनेशन को लिख लेंगे, समझ लीजिए एक बार इसको। लेट aij m into n be any matrix, then matrix obtained by replacing all elements of matrix by conjugate complex number. Replacing all elements of matrix by conjugate complex number is called conjugate matrix। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा गया 2 + 3i, 3 - 4i, 5 + 6i, 7 + 5i। इसके अगर कंजुगेट मैट्रिक्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंटों के कंप्लेक्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से हटा देंगे। जैसे इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 2 - 3i, इसका होगा 3 + 4i, इसका होगा 5 - 6i, और इसका होगा 7 - 5i। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना बहुत ही आसान है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले का चिन्ह बदल जाएगा, रियल पार्ट वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम लोग 11th में पढ़े हैं। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं मैट्रिक्स ए के, इन सभी एलिमेंटों को इसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर दिया गया, और रिप्लेस करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स बना, आपको मैट्रिक्स ए का कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। पहला तो प्रॉपर्टी वही है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार कंजुगेट किया जाए तो सेम आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। नंबर 2, किसी 2 मैट्रिक्स को जोड़ करके कंजुगेट करिए या कंजुगेट करके जोड़िए, फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा प्रॉपर्टी, यह चीज घटाव में भी लागू हो जाएगा, घटा करके कंजुगेट करिए या कंजुगेट करके घटाइए। नंबर 4, आप किसी मैट्रिक्स को गुणा कर दीजिए तब कंजुगेट निकालिए या कंजुगेट निकाल के गुणा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और प्रॉपर्टी है, पांचवा, किसी 2 मैट्रिक्स को गुणा करिए तब कंजुगेट करिए या कंजुगेट करके गुणा करिए, रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका 5 प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। पहला, किसी मैट्रिक्स का 2 बार कंजुगेट कर दीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। जोड़ करके कंजुगेट निकालिए या कंजुगेट करके जोड़िए, घटा करके कंजुगेट निकालिए या कंजुगेट करके घटाइए, गुणा करके कंजुगेट करिए किसी संख्या से वास्तविक, और कंजुगेट करके गुणा करिए। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को गुणा करिए तब कंजुगेट निकालिए या दोनों का अलग अलग कंजुगेट निकाल दीजिए तब गुणा करिए, रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो देखिए आज के क्लास में आपको हम बताए हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनता है। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज बराबर होते हैं तो सिमेट्रिक कहलाता है, और जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जोड़ अगर जीरो हो जाए तो एस्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। और तीसरा, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के कंजुगेट को गुणा करने पर अगर आई बन जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और चौथा आपको बताए हैं कंजुगेट मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों को उसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स। तो आज के क्लास में आपको यही आपको है। अगले क्लास में जब आपको मिलेंगे तो बताएंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और दिस इज मेन कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैक्सिमम विद्यार्थी इनवर्स निकालने में आपको फंसते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और आपको ये रियलाइज करा देंगे इट इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट आपका सोच है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब मेरा क्लास अटेंड करेंगे और अच्छे से उसको ध्यान देंगे आपको लगेगा कि नहीं। लोग कहते हैं कि इनवर्स वेरी डिफिकल्ट बट नॉट, क्लास करने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।